हमेशा मुझसे नाराज रहती है। पता है, उन्होंने कहा 15 दिन जो मैके में थी वही अच्छा था। तुम्हारी मम्मी क्या बेटे, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। डैडी, मम्मी ने ना एक कॉकरोच को झाड़ू से मारा, मुझे बहुत बुरा लगा। उसमें क्या हुआ बेटे, संसार में कुछ प्राणी झाड़ू से मरने के लिए ही पैदा होते हैं। झाड़ू से मारते वक्त मम्मी चिल्ला चिल्ला के ये कह रही थी, केशु 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 केशु। मर गया केशु, क्या है? 15 दिन में मैके क्या चली गई? तुमने पूरे घर को कचरे का डिब्बा बना लिया। पता नहीं मेरे गैर हाजिरी में क्या करते होंगे। तुम्हारे नाम की माला जप रहा था। मेरे नाम की माला जप रहे थे या पड़ोसन के नाम की माला? ओ, तुम्हारे साथ तो बात करना ही बेकार है। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अंदर जा रहा हूँ। नहीं, अंदर जाओगे। मेरी मदद करो काम करने में। नहीं नहीं, मुझसे काम वाम नहीं होगा, नौकरानी ढूंढ लो। कोकी, ये लो, आ गई नौकरानी, उसके साथ पगार वगार की बात कर लो। क्या है गंगा मौसी? कोकी, ये क्या? गांव से आते ही तुम काम में लग गई। तो मैं काम नहीं करूंगी तो और कौन काम करेगा? हमारे घर में नौकरानी थोड़े ही है। तो तुम्हें नौकरानी चाहिए? क्यों, तुम्हारे पास कोई है? अरे मेरी नौकरानी तुम रख लो। तुम्हें नहीं चाहिए? मुझसे ज्यादा वो तुम्हारे काम आएगी। वो कैसे? वो यूं कि उसकी एक खासियत है, हाँ। किसी भी मर्द के मन की बात वो तुरंत जान जाती है। वो तो हम सभी औरतें जानती हैं। नहीं नहीं, ये तो किताब की तरह पढ़ लेती है कि उसके मन में क्या खिचड़ी पक रही है। मर्द के मन में? काम की चीज लगती है। क्या नाम है उसका? मनचली। मनचली? हाँ। चल मेरे संग संग, ले ले दुनिया के रंग, हो जा रंगीला रे, आहा, हो जा रंगीला रे, याई रे, जोर लगा के नाच। मनचली, ये है कोकी, मेरी सहेली, तुमसे मिलने आई है। मुझसे? क्यों? गंगा मौसी कह रही थी कि तुम लोगों के मन की बात अच्छी तरह से जानती हो। हाँ, लेकिन औरतों के नहीं, सिर्फ मर्दों के मन की बात जान लेती हूँ। वो कैसे? जब मैं किसी मर्द की तरफ देखती हूँ ना, हाँ। तो उसके मन में चल रहे विचार मेरे कानों में मुझे साफ सुनाई देते हैं। चले, सामने जो चश्मे वाला है ना, उस पे ध्यान रखना, वो मेरा पति है। मैं जानती हूँ। तू कैसे जानती है? अगर आपके बेडरूम से बाहर निकला तो आपका पति होगा ना? हाँ, तो बता ना, इस वक्त उसके मन में क्या चल रहा है? आप गुस्सा तो नहीं होंगी? अरे नहीं होगी, बता ना। वो किसी दूसरी औरत को मिलने जा रहे हैं। अच्छा? हाँ, और देखना, बहाना बनाएंगे कि नुक्कड़ पे जाके मैगजीन लेके आता हूँ। आई, क्या है केशु? कुकी, मैं जरा नुक्कड़ पे जा रहा हूँ एक मैगजीन लाने। अच्छा। ओके। और ये कौन है? हे, ये हमारी नई नौकरानी है। अच्छा, मनचली। चलमनी। चलमनी नहीं, मनचली। ओके ओके। और इसके साथ जरा तमीज से पेश आना, गंगा मौसी ने भेजा है। गंगा मौसी ने भेजा है तो फिर डाउटफुल है। एनीवे, मैं जरा मैगजीन लेकर आता हूँ। हाँ। अब जल्दी से बता, वो किससे मिलने जाएंगे? कुछ अपना अपना सा नाम है। सपना तो नहीं? हाँ। ओह नो, रात को 2 बजे तक शूटिंग चलेगी? लेकिन मड आइलैंड से मैं रात को कैसे अकेले आऊंगी? अच्छा, होल्ड कीजिए, पता करती हूँ। ढीलो ढीलो। या सप्पू, बस मटन होने वाला है। ढीलो, हाँ। तुम कल शाम को क्या कर रहे हो? कल शाम को? ये तो डिपेंड करता है कि कल शाम को केशव जी क्या कर रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि कल शाम की मेरी कोकी जी के साथ अपॉइंटमेंट है, लेकिन हम दोनों को साथ साथ देखकर वो आदमी समझता है कि दाल में कुछ काला है। बड़ा शक्ति किस्म का आदमी है। ढीलो, किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। मैं डरता नहीं उससे, बल्कि मैं तो क्या, उससे तो कोकी जी भी नहीं डरती। मैंने तो सुना है कोकी जी उन्हें बहुत प्यार करती हैं। क्या खाक प्यार करती हैं? जब मैके गई ना, उसके पहले मुझे उन्होंने कन्फेस किया। उन्होंने कहा कि बहुत ही निकम्मा आदमी है, नालायक इंसान है, बल्कि वो आदमी तो पति कहलाने के काबिल ही नहीं है। और तो और मेरे कंधे पे सरक के रोई भी। इतना रोई कि मेरा कुर्ता खराब हो गया, बाद में ड्राई क्लीन कराना पड़ा। देखो, यही कुर्ता था, देखो। ढीलो, मुझे लगता है आज भी तुम्हें अपना कुर्ता ड्राई क्लीन कराना पड़ेगा। क्यों? पीछे मुड़ के देखो। कोकी जी आ गई। क्यों बे दिलरुबा के बच्चे, कौन से कंधे पर सर रख के रोई थी कोकी, बता? मुझे याद नहीं। याद नहीं है? हाँ? मैं नालायक हूँ। नहीं, आप तो लायक हैं। मैं निकम्मा हूँ। आप कम्मे हैं। मैं पति बनने के काबिल नहीं हूँ। आप काबिल हैं। डार्लिंग, मेरा मटन जल रहा है। अबे मटन के बच्चे! प्लीज जाने दीजिए, प्लीज जाने दीजिए, प्लीज।
अब कहती है तो छोड़ देता हूँ सपना जी, वरना आज हॉलीवुड में प्रेमा जी विधवा बन जाती। वो आजकल इटली में है। ओ, आप अभी तक होल्ड कर रहे हैं? एक मिनट में पूछ कर जरा होल्ड कीजिए। ढीलू, ढीलू। या डार्लिंग। सपना जी का फोन ही नहीं लग रहा है, और एक बार ट्राई करो ना। हेलो, हाँ जी, लगता है मुझे कल रात को 2 बजे मड आइलैंड से अकेले ही वापस आना पड़ेगा। एनीवे, बाय। रात को 2 बजे अकेली मड आइलैंड? रीडायल करो। हेलो सपना जी, मैं कोकी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए कोकी जी। क्या केशु आपके यहाँ आया है? एक मिनट होल्ड कीजिए। क्या आप यहाँ आए हुए हैं? नहीं कोकी जी, बाय। क्या हुआ? तुम झूठ बोल रही हो, केशु तो वहाँ नहीं है। क्या हुआ? थैंक यू सपना जी, थैंक यू। उन्होंने इरादा बदल दिया होगा, वरना वो तो उनके पास गुलाब का फूल लेके जाने वाले थे। हाँ, और मामूली गुलाब नहीं, इतना बड़ा कश्मीरी गुलाब। सपना जी, सपना जी, मैं आपके लिए कश्मीरी गुलाब लाया हूँ। इतना बड़ा गुलाब? हाँ। इसकी तो एक पंखड़ी ही काफी थी। क्या कह रही हो? एक बार और ट्राई करती हूँ। रीडायल कीजिए। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो सपना जी, सॉरी मैंने एक बार और फोन किया। क्या वाकई केशु आपके यहाँ नहीं है? एक मिनट होल्ड कीजिए। क्या आप वाकई यहाँ नहीं है? नहीं, मैं यहाँ नहीं हूँ, और पिछले 15-20 दिनों में मैं यहाँ आया ही नहीं। कोकी जी, आपके वो वाकई यहाँ नहीं है, और पिछले 15-20 दिनों में यहाँ आए भी नहीं है। अच्छा, लेकिन मुझे तो बता के गया था कि वो आपके पास फूल लेकर आने वाले हैं, गुलाब का फूल। कोकी जी, इतना बड़ा फूल लेके आए हैं। मैंने कहा एक ही पंखड़ी काफी थी। एक्चुअली इतना बड़ा फूल मैंने पहली बार देखा है। क्या हुआ? आई एम सॉरी, मुझे तो झूठ बोला था। सपना भी पागल है, केशु वहां पे है। आने दो केशु को। आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते। क्या बात है केशव, रो क्यों रहे हो? मैं रो नहीं रहा हूँ गोखले, मैं गा रहा हूँ। एक बात बता गोखले, हाँ। हिस्ट्री में आज तक किसी को गुलाब के फूल से चोट आई है? नहीं। लेकिन मुझे आई है। क्या मतलब? मुझे आई है। मतलब क्या? आज सुबह मैं गुलाब का फूल लेकर सपना जी के घर गया था। पता नहीं कोकी को कहां से पता चल गया। मैं जब घर पहुंचा तो कोकी ने मुझे गुलाब का फूल फेंक कर मारा। गुलाब के फूल से इतनी बड़ी चोट आई है? क्या बात कर रहे हो यार? गुलाब के फूल के साथ फ्लावर पॉट भी था ना। आहिस्ता फेंको वो गोखले, जरूर कोकी के पास ऐसी कोई मायावी शक्ति है जिसे उसे पता चल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या करने वाला हूं। चिंटू बेटे, बेटे मम्मी कहाँ तुम्हारी? राजू बेटे किचन में। अच्छा, और तुम क्या कर रहे हो? पढ़ाई। वेरी गुड। अंजलि, ये आदमी जो बैठा हुआ दिखाई दे रहा है ना, उसको देख के बता कि इस वक्त वो क्या सोच रहा है। मेम साहब, वो आदमी सोच रहा है कि अभी आप घर में अकेली हैं। अगर चिंटू भी बाहर चला गया तो कितना मजा आएगा ना। अच्छा चिंटू बच्चे, तुम अकेले घर में बैठे बैठे बोर नहीं हो जाते? नहीं, जब से आप आए हो ना तब से मैं बोर हो गया हूँ। अच्छा बेटे, बाहर जाके अपने फ्रेंड्स के साथ खेलो ना, बराबर वाले बच्चों के साथ। वो मुझे खेलने नहीं देते ना। क्यों? क्योंकि 1 साल पहले की बात है, मैं गलती से एक बच्चे पर गिर गया फिर? और वो मर गया। बेटे कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ये लो चॉकलेट्स, उन बच्चों को दो, उनको पटाओ, उनको बोलो चलो खेलें, फिर वो खेलेंगे। अच्छा हाँ। ये लो, चलो खेलें। अब बता इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं? मेम साहब, वो आपको तोहफा देना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, मोतियों का नेकलेस है
है तो 50 का, लेकिन बोलेंगे कि 5000 का है। उनकी जेब में बिल भी है। थैंक यू थैंक यू। अरे बिशम, तुम क्या कर रहे हो? दिलरुबा जी क्यों मार रहे हैं चिंटू को? नहीं, हम मार नहीं रहा, हम लोग तो खेल रहे हैं। ये ऐसा कौन सा खेल है जिसमें एक दूसरे को मारना पड़ता है? इस खेल का नाम ही मारामारी है। क्यों मारा उनको? मैं तो फुटबॉल खेल रहा हूँ दिलपुरा अंदर अंकल जा, के साथ। अंदर जा। आपका बच्चा बड़ा होकर जरूर फुटबॉल बनेगा, खेलेगा। आप क्यों तशरीफ लाए हैं? कोकी जी, आपको देखे हुए 15 दिन हो गए थे, इसलिए दरस के लिए आंखें तरस गई थी। लेकिन कुछ साथ में लाए हैं या ऐसे ही आए हैं? मैं आज तक कभी खाली हाथ आया हूँ जो आज आऊंगा। अच्छा पहले पूछिए मैं क्या लाया हूँ? मोतियों का हार। अरे वेरी क्लेवर, कैसे पूछ लिया आपने? क्योंकि आप हमेशा मोतियों का हार ही लाते हैं। ये देखिए कितना सुंदर है, सो प्रिटी। कैसा है? सस्ता है। क्या बात कर रही हैं? 5000 का है वो। लेकिन बिल तो 50 का है। बिल क्या बात कर रही हैं? ये मेरी दांत गल गई है। केशव कहाँ जा रहे हो? गोखले मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। टकलू शर्मा पूछे तो बता देना मेरी चाची मर गई है। अरे चाची को कितनी बार मारेगा यार? बहुत बार हो चुका। अच्छा ये बता अब कौन बचा है? चाचा। चाचा बचा है? चाचे को कितनी बार मारा है? एक ही बार मारा है। नो प्रॉब्लम, कह देना चाचा मरा है। वैसे जा कहाँ रहे हो? मड आइलैंड जा रहा हूँ गोखले। मछली पकड़ने? बस ऐसा ही समझ। क्या मतलब? आज मड आइलैंड पर सपना जी शूटिंग कर रही है और सपना जी कल किसी को फोन पर बता रही थी कि मड आइलैंड से 2 बजे रात को उन्हें अकेला आना पड़ेगा। और तुम उन्हें अकेले नहीं आने दोगे? समझ गया। हाँ गोखले हाँ, आज सपना जी के साथ लव सीन मैं करूंगा। ऑल द बेस्ट केशव, ऑल द बेस्ट। सपना जी क्या ब्लॉग तैयार हुआ है? सपना जी सुशु ने आपको सब डायलॉग दे दिए ना? हाँ? एक बार रिहर्सल कर ले। एक्शन। 1 मिनट ठहरो तो सही। हाँ बोलो। एक्शन। रॉकी, रॉकी प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। रॉकी, रॉकी तुम्हें मेरी कसम मुझे छोड़कर मत जाओ। बोलो नहीं जाओगे ना? नहीं जाऊंगा नहीं। सपना जी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? केशव जी आप कैसे आए? मैं आपको लेने के लिए आया हूँ ना सपना जी। लेकिन मेरी शूटिंग तो अभी खत्म नहीं हुई है। हाँ तो खत्म करवा देते हैं ना। ए टिंगू पैकअप करो, पैकअप करो। पैकअप पैकअप। सपना जी आप जाइए। लेकिन शूटिंग तो अभी खत्म नहीं हुई है। अब ये आ गए ना, वैसे भी शूटिंग खत्म हो जाएगी। अरे कोई बर्फ लाओ। ए टिंगू तू मेरे लिए ठंडा वंडा मंगवा रहा है तो मुझे नहीं पीना है। बर्फ ने अपने सर पे रखने के लिए मंगवा रहा हूँ। ठीक है चलिए सपना जी, चलिए सपना जी। आपने क्यों तकलीफ की माने? अरे सपना जी ये तो मेरा फर्ज था, मैं आपको ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ? अगर कोकी जी को पता चल गया तो? अरे नहीं रे नहीं, उसे कैसे पता चलेगा कि मैं दफ्तर से सीधा यहाँ आया हूँ? मतलब आप कोकी जी से डरते हैं? नो नो नो, मैं अपनी बीवी से नहीं डरता। अरे आजकल तो मुझे कुछ भी पूछने की हिम्मत ही नहीं करती। गुड मॉर्निंग केशव। बात मत कर मुझसे गोखले। क्या हुआ? अरे कल कोकी को फोन करके बताने की क्या जरूरत थी कि मैं सपना जी की शूटिंग देखने के लिए गया था। क्या बात कर रहा है तू? मैं दोस्तों के बीवियों के पास उनकी चुगली नहीं करता। क्या? फिर कोकी को कैसे पता चला कि मैं शूटिंग देखने के लिए गया था? जानते हो उसने वहां आकर मेरी गर्दन मरोड़ दी। केशव, केशव जरूर तुम्हारे घर में किसी के पास टेलीपैथी है। क्या मतलब? केशव मुझे एक बात बताओ। हाँ? तुम्हारे घर में किसी के पास तीसरी आंख है? वो तो चेक करना पड़ेगा। केशव नहीं तो मुझे ये बताओ, तुम्हारे घर में कोई नया रहने आया है? हाँ मेरी एक नई नौकरानी आई है, चलमनी नाम है उसका। क्या? मेरा मतलब है मंचली नाम है उसका। मंचली? मंचली। मंचली चलो मैं उसे देखना चाहता हूँ। अरे उसे देख के तुम केशव, केशव ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? क्या करूं गोखले, ये पट्टे की वजह से मेरी आवाज दब गई है। अरे तो फिर पट्टा निकाल दे। अरे पट्टा निकालता हूँ तो गर्दन लुढ़क जाती है ना। दबी हुई आवाज से लुढ़की हुई गर्दन अच्छी। ठीक है
अब आवाज ठीक है गोखले, लेकिन सर को ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा। मैं हूं ना, मैं किस लिए हूं? ठीक से पकड़ना। शांति शांति, उठो। गंगा मौसी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। किस लिए? अरे इतनी अच्छी नौकरानी दिलाने के लिए। अच्छी है ना? अच्छी? वो तो इतनी अच्छी है कि घर के सारे काम मैं ही करती हूँ। क्या? तो फिर वो क्या करती है? वो उसको मैंने एक ही काम दिया है कि केशु पर नजर रखना और उसकी मन की बात बताना। हाँ, फायदा हुआ ना? फायदा? केशु तो दिन ब दिन मेरी मुट्ठी में आ रहा है। वेरी गुड। कल तो मैंने केशु की गर्दन ही मरोड़ दी थी। क्या बात? देखा? देखो तो कौन आया है। अरे गोखले आप आइए आइए। क्योंकि मैं चलती हूँ। क्यों गंगा, भाग रही हो? भाग कहाँ रही हूँ और मैं क्यों भागूं? मैं चलती हूँ। अरे आइए ना बैठिए। केशु बैठो। गोखले आप बैठते, मेरा ही घर है। बैठो बैठो केशव भाई। अरे गोखले जी आप वहाँ क्यों बैठे हैं? नहीं यही ठीक है। अच्छा ये पोजीशन अच्छी लगी। यही बैठना पड़ेगा। अच्छा मंचली। जी मेम साहब। या जरा यहाँ आना। मंचली जरा इनके लिए चाय तो लाना। जी मेम साहब। अच्छा अब तुम दोनों बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ? केशु तुम्हारी गर्दन कैसी है? ठीक है ठीक है ठीक है। जरा ध्यान रखना। हाँ? अब बोलो। गोखले देखा तुमने चलमनी को? अरे चलमनी नहीं, मंचली को। अब पता मंचली उन दोनों के मन में क्या चल रहा है? वो जो दूसरा आदमी है ना गोखले। हाँ, वो यहाँ कुछ पता लगाने आया है। गोखले चाय में कुछ काला है। क्या मतलब? अरे दोनों चाय लाने गई है, लेकिन अभी तक एक भी चाय नहीं आई। देखता हूँ। अच्छा तो तू ये चाय लेकर जा और उन दोनों के मन की बात जान ले। हाँ। चाय। यहाँ रख दो। गोखले संभालना। क्यों? यहाँ जासूसी करने आए हो ना? गोखले इसे कैसे पता चला? चल केशव, चल केशव, चल चल। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे मन की बात पढ़ने वाली वो मंचली है। हाँ। और वो जब तक तुम्हारे घर में है तुम कुछ नहीं कर सकते। आइडिया बता गोखले, उस मंचली की बच्ची को घर से निकालने का कोई आइडिया बता। आइडिया तो बड़ा सिंपल है। अरे वाह, खाना तो अच्छा बना है। किसने बनाया? और कौन बनाएगा? मैंने बनाया है। डैडी मम्मी झूठ बोल रही है, खाना मंचली ने बनाया है। साहब और लीजिए ना। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो मनी मनी कसी आहेस तू? मी बरी आहे। मैं जरा दफ्तर जाके आता हूँ। जल्दी आना। हाँ मैं आपकी राह देखूंगी। मैं घर पर नहीं हूँ, ऑफिस पहुँच गया हूँ। कोकी लगता है आज केशु जल्दी चला गया। मंचली। जी कोकी जी। ये कल तक तो तुझे मेम साहब करके बुला रही थी। जी मेम साहब। हाँ, क्यों री? कल रात से तूने मुझे बताना क्यों बंद कर दिया है कि केशु के मन में क्या चल रहा है? कोकी गंगा मौसी अच्छा हुआ तुम आ गई। क्यों? ये देखो तुम्हारी नौकरानी। क्या हुआ? कल रात से इसने बताना ही बंद कर दिया है। क्या? वो मर्दों वाली बात। हाँ क्यों री मंचली, बताना बंद क्यों कर दिया? मुझे शर्म आती है। शर्म किस बात की? वो है ना। कौन वो? केशु जी। क्या हुआ? वो आजकल मेरे बारे में ही सोचने लगे हैं। क्यों श्रीमान जी? बोलो बोलो श्रीमती जी।